महाराष्ट्र में विधानसभा के 3 दिवसीय विशेष सत्र में पहले दिन महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। आज एमवीए के 2 विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। आपको बता दें कि मालशिरस से जो एनसीपी एससीपी के विधायक हैं उत्तम जानकर, उन्होंने शरद पवार की मौजूदगी में मंच से इस्तीफे की पेशकश कर दी। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील राउत ने भी ईवीएम के मुद्दे पर इस्तीफे की पेशकश कर दी है, जबकि विक्रोली से विधायक सुनील राउत ने कम वोटों से अपनी जीत पर सवाल खड़े किए। दोनों एमवीए विधायकों का कहना है कि अगर चुनाव आयोग उनकी सीट पर बैलेट से चुनाव कराता है तो वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। एनसीपी शरद गुट के विधायक उत्तम जानकर ने शरद पवार के सामने अपने इस्तीफे पर क्या कुछ ऐलान किया, आपको सुनवा देते हैं। निवडणूक आयोगाकडे बॅलेटवरती निवडणूक घेण्याच्या अटीवरती मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि असा काय निवडणूक आयोग आहे की देशातली एक निवडणूक बॅलेटवर घेऊ शकत नाही? अडचण काय? ईवीएम के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुए शरद पवार मारकरवाड़ी गांव में ग्रामीणों के आंदोलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नतीजे आए जिससे ईवीएम पर संदेह सही है। जनता खुद ईवीएम नहीं चाहती तो जिद क्यों, ये शरद पवार ने सवाल पूछा। देश भर में मारकरवाड़ी गांव की चर्चा है। ग्रामीणों की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी शिकायत सीएम पीएम तक पहुंचाएंगे। और जनता खुद ईवीएम नहीं चाहती, वो जिद क्यों फिर। साख बचाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं शरद पवार, ये चंद्रशेखर बावनकुले ने बात कही है। चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़ा हमला किया शरद पवार पर। शरद पवार को दरअसल हार पच नहीं पा रही है, ये कहा बावनकुले ने। शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी। और मारकड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं, उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव का अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़ भाग कर रहे हैं। शरद पवार ये जो दौड़ भाग कर रहे हैं वो साख बचाने के लिए, और इस उम्र में वो झूठ ना बोलें, ये कहते हुए सुना आपने बावनकुले जो कह रहे थे बातें। उधर ईवीएम पर विपक्ष के आरोपों पर शिंदे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रोना धोना बंद करें, विकास की बात करें। एकनाथ शिंदे ने यह बात कही है। कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जीते चुनाव, विकास की योजनाओं की वजह से हम जीते हैं चुनाव। तो रोना धोना बंद करे विपक्ष, विकास की बात करें। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थीं वो एक बड़ी वजह रही इस जीत में। विकास की योजनाओं की वजह से ही हम चुनाव जीते हैं, ये कहना एकनाथ शिंदे का। कल्याणकारी योजना आम्ही सुरू केल्या, लाडक्या बहिणीपासून, लाडक्या भावापासून, लाडका शेतकरी, सगळ्या योजना सुरू केल्या। आणि या योजनांचा परिपाक जो आहे, मी नेहमी म्हणायचो या कामांची पोचपावती आम्हाला या निवडणुकीमध्ये बघायला मिळेल, आणि तसंच झालं। आणि त्यामुळे विरोधी पक्षाला माझं आव्हान आहे, हे रडगाणं आता थांबवा आणि आम्ही जो विकास केलेला आहे त्या विकास रडगाणं बंद करा आणि विकास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।